गाइज वेलकम बैक। लास्ट वीडियो एक एक्सरसाइज वीडियो था और उसी का ये सॉल्यूशन वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन क्या मिला था, आपको यूज़र से 3 इनपुट करने थे। यूज़र आपके 3 इनपुट करता और तीनों इनपुट में से आपका सबसे छोटा इनपुट जो होता आपको उसे रिटर्न करवाना था। तो चलिए हम उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन स्मॉलेस्ट नाम के फंक्शन में हम 3 इनपुट डालेंगे, num1, num2, num3। हमें इसमें क्या करना था, हमें सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ num1 इज लेस देन num2 एंड num1 इज लेस देन num3। अगर हमारा num1 num2 और num3 से छोटा हुआ तो हमें रिटर्न को आना है, रिटर्न num1 को रिटर्न क्यों करवाए, क्योंकि हमें सबसे छोटा वैल्यू ही num1 है, तो हम num1 को रिटर्न करवाएं। और अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम एलिफ लगाते हैं, एलिफ num2 इज स्मॉलर देन num1 एंड num2 इज स्मॉलर देन num3। अगर हमारा num2 num1 और num3 से छोटा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, num2 का जो वैल्यू है वो सबसे छोटा है, तो हम ये रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न num2। और अगर इन दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारे पास एक ही कंडीशन बनती है कि हमारा num3 सबसे छोटा है, तो हम उसके लिए एल्स लगाते हैं, एल्स रिटर्न num2 3। हमें ये रिटर्न करवाना है। अब हम यूज़र से 3 इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन लेते हैं, 1 इज इक्वल टू इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, और हम इसमें इंट में कन्वर्ट करते हैं और मैं इसे कॉपी करता हूँ और वैसे ही मैं 2 इनपुट और करता हूँ। और उसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, स्मॉलेस्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसमें num1, num2, num3 पास करता हूँ, num1, num2, num3। तो हम इन तीनों को पास किया। अभी हमारे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट है, तो हम इसके लिए एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, SML स्मॉल नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। और अब हम इसे यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट f स्ट्रिंग को यूज़ करके, और हम लिखते हैं SML इज स्मॉलेस्ट। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर। अब नंबर फर्स्ट में डालता हूँ 78, नंबर 2 में डालता हूँ 79 और नंबर 3 में डालता हूँ 80। ये देखिए 78 इज स्मॉलेस्ट, ये हमारा आ गया। हम इसे ये इतने सारे लंबे फॉर लूप को यूज़ करके किए हैं, हम इसे छोटे में भी कर सकते हैं। ये आपको छोटे में करना मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। अभी हम इस क्वेश्चन को इतने लंबे वे में सॉल्व किया है, इसे मैं छोटे तरीके में भी सॉल्व करने सिखाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।